Hi everyone, welcome to my channel Stock Market India Reporter. Don't forget to hit the subscribe button and click the bell icon to stay updated with the latest videos. आज काफ़ी सारा कंपनी का रिजल्ट आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी का देखेंगे मोस्ट ऑफ देम, सबके बारे में रिजल्ट कैसा था। इन्फोसिस जानेंगे डिटेल रिपोर्ट, सीएट लिमिटेड, पॉलीकैब का डिटेल रिपोर्ट, स्वराज इंजन उसका जो शेयर राइज हुआ 52x हाई हुआ, प्रीमियर एक्सप्लोजिव जानेंगे इस कंपनी के बारे में, इसका रिपोर्ट के बारे में और एक करता क्या है, टाटा टेक्नोलॉजी उसका एनालिसिस रिपोर्ट, परसिस्टेंट सिस्टम गुड रिजल्ट देखेंगे और जानेंगे कल कौन सा स्टॉक हमारा राइडर में होना चाहिए क्योंकि रिजल्ट आने वाला है 19 जुलाई। पावर मैक अच्छा एक ऑर्डर मिला 209 करोड़ का, 209 करोड़ देखेंगे कंपनी क्या करता है और ऑर्डर क्या है। कुछ कंपनी के बारे में और जानेंगे, उसका रिजल्ट के बारे में फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट एंड ब्रोकरेज व्यू। एबीबी कंपनी का शेयर काफी नीचे जा रहा है कुछ दिनों से, क्यों हो रहा है ये जानेंगे। ग्रेप्स कॉटन जो एक कंपनी है जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, उसका नया मॉडल आया, जानेंगे क्या स्टॉक का पोटेंशियल है। आईचआर मोटर जो रॉयल एनफील्ड बनाता है उसका शेयर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, ब्रोकरेज का क्या रिएक्शन है उसका नया मॉडल के बारे में जानेंगे उसके बारे में। और कुछ खबर है क्रिप्टो डिपॉजिट जो करते हैं, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए एक जानकारी है जो हम जानेंगे इस वीडियो में। बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स और आज का टॉप गेनर लूजर के बारे में, देखेंगे कौन सा इंडेक्स कैसे परफॉर्म किया और FII ने कितना खरीदारी और बेचा। काफ़ी सारा न्यूज़ है, आखिरी तक देखिए बिना स्किप के और लाइक शेयर कमेंट करिए, सब्सक्रिप्शन मेरा चैनल का कर लीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट फॉर Q1 फॉर इन्फोसिस, June 30 द करंट क्वार्टर, June 30 2023 ईयर ऑन ईयर, एंड दिस इज द लास्ट क्वार्टर 31। सो यू कैन सी, देख सकते हैं कि रेवेन्यूज जो यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ 39,315 करोड़ दिस पर्टिकुलर क्वार्टर, एंड ईयर ऑन ईयर 3.6% ग्रोथ हुआ और Q1Q 3.7%। टोटल प्रॉफिट देखेंगे 6,368, that is year on year 7.1% growth, but quarter on quarter 20% less. Okay, but market appreciated the result and today Infosys काफी अच्छा परफॉर्म किया। ये है आज का डेली चार्ट इन्फोसिस का, जैसे देख सकते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट वाज ऑन द अपवर्ड साइड, राइट, और आखिर में फाइनल जो टच हुआ डे का हाई पे। टुडे इन्फोसिस 3.85% अप। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने बताया कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जंप 7% जो हमने देखा और रेवेन्यू भी राइज किया 4%। सिनॉप्सिस सेज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द क्वार्टर स्टूड एट 39,315 crore, reflecting the 3.6% rise, right? However, sequential basis consolidated net profit was down by 20% in Q4 FY24 last quarter, वो भी हमने देखा। Its guidance, the second largest IT company expect revenue growth of 3 to 4% in constant currency in FY25. That is the expectation set by the management. नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, सीएट लिमिटेड। अगर आपका पोर्टफोलियो में है या आप खरीदना चाहते हैं तो रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इनकम इज 319,897 lakhs, दैट इज फॉर दिस जून क्वार्टर, एंड ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो इट गॉट इंक्रीज फ्रॉम 293,842, राइट। सीएट का स्टॉक आज काफी मूवमेंट पे था, एंड हुआ मार्जिनली 0.18 पे, बट पूरा दिन में काफी हलचल में था ड्यू टू द रिजल्ट। आखिर में एंड हुआ ऑलमोस्ट मार्जिनली लो। पॉलीकैब का शेयर का रिजल्ट निकला, देखेंगे। टोटल इनकम 47,564, दैट इज इन मिलियन। लास्ट ईयर सेम टाइम 39, सो देयर इज अ ह्यूज इंक्रीज। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ काफी अच्छा था सेल का, बट प्रॉफिट देखा जाए तो उतना ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं है। 4016 इज द करंट क्वार्टर प्रॉफिट, जो पिछले साल था 4031, सो लिटिल बिट लेसर देन प्रीवियस ईयर। ईयर ऑन ईयर थोड़ा लो रहा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी डिक्लाइन देखा गया इस स्टॉक में, स्टॉक का प्रॉफिटेबिलिटी में। और वही न्यूज सामने आया, पॉलीकैब इंडिया रिजल्ट, नेट प्रॉफिट रेवेन्यू मिस एस्टिमेट, मार्जिन नैरोज टू 170 basis point, and EBIT declined by 5% while its margin declined by 12.6 from 15% last year. So margin काफी डिक्लाइन हुआ है। सिर्फ आज का मार्केट देखेंगे, पॉलीकैब का ड्रास्टिकली हाई हुआ बट हिट किया सीलिंग जो पिछले दिनों का रेजिस्टेंट था 16 तारीख का, सेम जगह पे जाके रुका और एक बार ट्राई किया ब्रेक करने के लिए लेकिन नहीं कर पाया, सो इट फॉल डाउन टू द ऑलमोस्ट इनिशियल प्राइस ऑफ द डे। स्वराज इंजन मोटर मेकर 12% आज राइज किया मार्केट में
52 वीक्स हाई भी हिट किया फॉर रोबस्ट Q1 रिजल्ट। स्वराज इंजन का नेट प्रॉफिट रोज 22% sequentially and 5.5% annually, quarter on quarter 22% and annually 5.5% to 43.19 crore. Revenue rose 19% quarter on quarter and 4.5% annually to 399 crore. So both the results are काफी promising है, ये आपका radar में होना चाहिए। काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक प्रीमियर एक्सप्लोजिव, जिसका स्प्लिट हुआ कुछ दिन पहले, इसका रिजल्ट आज निकला 18 जुलाई को। देखेंगे रिजल्ट के बारे में। टोटल सेल क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा डिक्लाइन है, बट ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो 6225 से 8402 लैक्स, दैट्स द सेल। एंड उसके चलते हुए प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा लेस हुआ है अगर ईयर ऑन ईयर देखा जाए, बट क्वार्टरली इंक्रीज हुआ है थोड़ा सा मार्जिनली। देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट किया मार्केट में आज। मार्जिनली हायर पे बंद हुआ स्टॉक, बट मार्केट ने काफी रिएक्ट किया जब इसका रिजल्ट निकला अराउंड 2 o'clock और एक डाउनफॉल देखा गया। तो कल इस स्टॉक रैडर में होना चाहिए, क्या मूवमेंट आता है इसमें। प्रीमियर एक्सप्लोजिव स्टॉक करता क्या है? कमर्शियल एक्सप्लोजिव डेवलप थ्रू बेंचमार्क R&D, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरर ऑफ सॉलिड प्रोपेलेंट, fueling India's defense engineering. So डिफेंस स्टॉक की जब बात किया जाए तो प्रीमियर एक्सप्लोजिव ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है, बिकॉज प्रीमियर एक्सप्लोजिव सप्लाई करता है एक्सप्लोजिव मटेरियल फॉर द डिफेंस, और जहां जहां पे डिफेंस का मटेरियल सप्लाई होता है वहाँ पे प्रीमियर इज वन ऑफ द बिग कंटेंडर। प्रोडक्ट क्या है इसका? प्रोडक्ट में हम देखेंगे तो सॉलिड प्रोपेलेंट एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट, जिसके चलते हुए सारे मिसाइल सिस्टम, अस्त्रा, आकाश, LRSM, रॉकेट्स लाइक पिनाका, सब में जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है वो जाता है प्रीमियर एक्सप्लोजिव से। उसके साथ चलते हुए जितना माइंस है, जो माइंस पे एक्सप्लोजिव डिवाइस यूज करके माइन, मतलब कोल माइन या जो भी रॉ मटेरियल हम निकालते हैं, उसका एक्सप्लोजन का जो सप्लाई आता है वो प्रीमियर एक्सप्लोजिव इज वन ऑफ द की प्लेयर। सो दिस स्टॉक शुड बी फॉर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो मेकर। टाटा टेक्नोलॉजी का रिजल्ट, consolidated PAT dropped by 15% year on year to 162 crores. So there is a decline, and synopsis suggests that despite 1% quarter on quarter decline in service revenue to 985 crore, the company posted a robust operating EBITDA of 231 crore within the 18.2 margin on the June quarter. The positive performance is attributed to favorable market condition, with the manufacturing sector continuing to invest in the future-proof technology such as alternative propulsion systems, software-defined product and service, and smart manufacturing. So these are the areas where Tata Technology works, and it should be in the radar for future growth. As देखेंगे persistent का result, total income 27,678, increase from 23,428, good increase, and profit 3064, increase from 2287. There's a drastical change. Quarter by quarter, little decline, but year on year, there's a drastical uplift, right? So this stock should perform well in near future. Tata Communications stock, net profit down 13%, revenue, by the way, up by 18%. It's reported the mixed Q1 result. Net profit is down, but revenue up to 5,633 crore, and EBITDA also up 9.7%. Data service revenue grow 20% Y on Y. The company planned to raise up to 2,000 crore via NST issues. So there's a plan to invest and raise up some more capital. Tata Communication, good company, is having much potential, should be in your radar for future movement. Havells India Consumer Durable, net profit at 411, missed the estimate, and due to that stock fall 2%. This company reported 21% Y-on rise in revenue at 5,798 crore as against 4,823 crore in the same quarter year ago. However, the net profit is not meeting the market estimate. Renewable energy share, Sterling and Wilson, very good company, 4.8 crore of profit in Q1. Synopsis says that this profit in the June quarter reversing 95.3 crore loss. So from 95 crore loss to now 4 crore profit. It means a turnaround of 100 crore. Total income reached 9,727 crore with expense 913 crore. CEO Amit Jain emphasizes shareholder value. The order book stand at 2170 crore. It's a good amount of order. Net debt is 97 crore. So that's the Sterling Wilson renewable energy. All the renewable company in focus. It is one of them. Should be in your radar. Bharat Bijli Q1 net profit is 239 million versus 253 million. So actually year on year it's a poor result. Greendale Norton, very good company. Q1 consolidated net profit is 392 versus 368. Little decline on year. Q1 EBITDA 1.33 billion rupees versus 1.35. There are also some decline, and poor EBITDA and margin. That is the summary of Greendale Norton Q1 result. Some of the bank result came in. One of them is Karur Vysya. Q1 net profit 4.5 billion versus 3.6. Very good result. Q1 GNPA 1.32 versus 1.40.
quarter on quarter, and Q1 NNPA is 0.38 versus 0.40. So net profit, yes, there is an increment. It should be in your focus. Central Bank of India, very good result. It beat the big year-on-year estimate. Net profit 8.8 billion rupees versus 4.2 billion, more than double year-on-year. It should perform well tomorrow. So that was some crucial result for today. Let's see tomorrow what all companies are sharing their result and which all stocks should be in our radar. Ather Electric Bike, Atul, Blue Dart, BPCL, Credit Access Bank, Indian Bank, Indian Hotel, very good company, very big company, JSW Energy, JSW Steel, Jubilant Pharma, Realty sector, Oberoi Realty, mining sector, Orissa Mine, Patanjali, Paytm, PVR Inox, and the big giant Reliance. Road Mobile is performing well couple of months. RPG Life, Tejas Network, Ultratech Cement, big giant. Union Bank, another bank after Citi and Central Bank and Karur Vysya. Wipro, IT giant. These are the stocks should be in your radar for tomorrow. Check out the result when it comes out and check out the chart before investing. Let's discuss about some of the order which came in the picture today. One of them is Power Mac. We'll see what this company does. First, check what the order all about. The order came from Hindustan Zinc. The order details is operation and maintenance of number 3 91.5 megawatt CPP at Hindustan Zinc Limited, Chittorgarh, for the period of 4 years, and 209.50 crore. That's the order size. Another order news: Crompton Greaves. Yesterday's video we have spoken about Shakti Pump received order from Maharashtra government for PM Kusum. Today the news came for Crompton Greaves. Here also 44 crore worth of order for the solar pumps, right, from the PM Kusum scheme, Maharashtra government. So Crompton Greaves, Shakti Pump, both should be in your radar for future growth. बात करेंगे मल्टीबैगर स्टॉक ABB इंडिया के बारे में, जो कुछ दिनों से काफ़ी नीचे गया है. यह है मंथली चार्ट. फ्रॉम 2021 टिल टुडे इट ऑलमोस्ट इंक्रीज बाय 4.5 टाइम्स. अभी फिलहाल चल रहा है 7901 पे, और इसके बारे में ब्रोकरेज ने जो टारगेट सेट किया है दैट इज अराउंड 9100, राइट, न्यूट्रल रेटिंग. और अभी क्यों डाउन टर्न में है? ABB इंडिया फॉलन बेस्ड ऑन ग्लोबल नंबर इंडिकेटिंग 2% ऑर्डर इनफ्लो टू इंडियन आर्म. ABB एनालिस्ट ने बोला है दिस इज अ गुड सेट ऑफ ऑर्डर इनफ्लो. ABB क्वार्टरली रन रेट हैज जंप फ्रॉम 3000 करोड़ टू 3500 करोड़. दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज. एंड जो टारगेट सेट है 9100 का, दैट साउंड्स वेरी मच अचीवेबल. आइचर मोटर का जो शेयर है इन रेट टुडे, एक्चुअली इट रिकवर्ड, क्योंकि ब्रोकरेज ने बोला है कि जो नया मॉडल लॉन्च हुआ है दैट वाज नॉट सो मच पॉजिटिव फॉर दिस कंपनी. विल सी दैट. सो हुआ यह है कि आइचर मोटर का शेयर थोड़ा मिक्स रिएक्शन मिला है लॉन्च ऑफ न्यू रॉयल एनफील्ड मॉडल. अनवील द न्यू मॉडल गोरिल्ला 450cc, price 2.39 lakh. The model comes with the 3 variants and test drive will begin on August 1st. That's the news. Retail sale are slated begin around mid-August. That's fine. Brokerage ने बोला है CLSA maintain outperform, call it a target price of 4157. The research firm said variant of Gorilla price higher than Hero Maverick and Trump Speed 400. So ये दो मॉडल से इसका प्राइस ज़्यादा है तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा. However, compared to Hero Harley X440, it is competitively priced. The company is losing market share in this segment as competitors continue to scale up the brokerage from sale. Right? Nomura ने बोला है they also maintained a reduced call with target price of 4119. It said Gorilla 450 may not be able to revive iCHER's growth. The price of the model is 35% premium to Royal Enfield 350cc and 3% premium to Trump Speed model. On the other hand, Citi maintained buy with a target price of 5300. The broker said the Gorilla model will provide an upgrade opinion. The model could also support export volume, etc., etc. Goldman Sachs also said maintain buy with a 5400. So 5300 from Citi and Goldman Sachs is 5400. The current price of iCHER Motor is 4927. So 5300 means another 400 plus point. Should be in your radar. WazirX, the biggest exchange, Indian crypto exchange, temporarily suspended withdrawal after being hit by security breach. 230 million का हैक हुआ है इस पोर्टल में और उसके कारण ये डिसीजन लिया गया है. सो अगर किसी का इन्वेस्टमेंट है WazirX पे तो अभी फिलहाल विथड्रॉ कर नहीं सकते. निफ्टी 50 का रिटर्न काफी अच्छा था, 187, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री 24,800 मार्क अचीव्ड. वेल डन. And Sensex also crossed 81,000 mark for the very first time, up by 626 point. Started in green and upwards momentum continue. जब end हुआ 315 को, market highest point पे end हुआ. Top gainer just dial after a good set of result, 20% upper circuit. Tata Tele Maharashtra upper circuit 20%. India Cement
Yes, tomorrow Ultratech का रिजल्ट निकलेगा तो उससे पहले इंडिया सीमेंट 6.6 अप, IDBI बैंक 4.92, टुडे आल्सो काफी सारे बैंक का रिजल्ट निकला, तो बैंकिंग सेक्टर शुड बी इन योर फोकस. G Entertainment 8% down today. Trent, the retail sector 6% down. UTI AMC 5.93. HAL defense sector PSU 5.89. It's a drastical change today as far as Hindustan Aeronautical Limited concerned. It was in the upward momentum, little bit settling down. FI in buying mood today for 5,483 crore of buy, and for last 4 trading sessions they are in the buyer side. DII almost half sell, 2904 crore. So for last 4 days they are in the seller side. That's all for today's market update. Remember to stay informed and make well-researched decision on your investment. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to our channel for more updates. Thank you for watching, and we will see you again in next video.